हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने। आज की वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स का वीडियो आप पहले मेरे चैनल पे देख चुके हैं। डिविजिबिलिटी रूल का एक और वीडियो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू कल वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, सो दैट कि आप उसको बेटर समझ पाए। पहले वाला वीडियो भी अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा टेक्स्ट आपको क्लियरली दिख जाएगा। ओके तो अभी चलते हैं, हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर क्वेश्चंस आप कैसे फेस करेंगे, किस टाइप से आप वेरिएबल्स की डिजिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि डिजिट्स किसी नंबर में मिसिंग होता है। तो देखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, एमसीक्यूज आपके पास हैं। 4 और 5 ऑप्शंस इट कैन बी, डजंट मैटर। इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर 2378x5 is divisible by 3, then what will be the value of missing digit x? तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए बच्चों कि आपके सामने जो नंबर है, दैट गिवन नंबर इज 2378x and 5, राइट? दिस इज द नंबर। ऑप्शंस आपके पास हैं 5 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन ऑप्शन। देखिएगा, यहां x की जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू ऑफ x जो है दैट विल बी लेस देन 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 9। ये रेंज होगा बिकॉज x जो है वो एक सिंगल डिजिट है, राइट और नॉट? तो 0 to 9 उसका वैल्यू हो सकता है, 9 से बड़ा उसका वैल्यू नहीं हो सकता, राइट? ये आपको क्लियर हो गया। यहां पे अगर कोई 9 से बड़ी वैल्यू हो भी ऑप्शन में, तो आप उसको बिना देखे कट कर दीजिएगा, राइट? ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, मींस सिली टाइप क्वेश्चन यू कैन से। सो देखिएगा, नाउ उसके बाद यू फोकस ऑन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है? अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता नहीं है तो इससे पहले का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कंफर्टेबली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको चेक करना होता है सम ऑफ द डिजिट्स। हम यहां भी साथ साथ रिवाइज करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। सो सम ऑफ द डिजिट्स यू विल फाइंड सम ऑफ डिजिट्स। अगर सम ऑफ डिजिट्स मेरा मल्टीपल ऑफ 3 आता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर, दिस नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो उसके लिए मुझे देखना है इसका सम क्या आ रहा है। देखिएगा, 2 + 3 + 7 + 8 + x + 5, राइट? सो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 8 + 7 15 और 25, दिस इज कमिंग 25 + x। अब आपको देखना है कि आप x का वैल्यू कितना पुट करें कि जो यहां पे टोटल सम बनेगा दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3। तो आप ये देखिएगा कि 26 के बाद, और सॉरी 25 के बाद 25 में कितना प्लस करें? 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ओके, सो 25 के बाद आपको नंबर सोचना है, डिजिट सोचना है एक सिंगल। तो 25 के बाद एक डिजिट आता है बच्चों 27, नंबर बन जाता है 27 जो कि 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए आपको पुट करना होगा x का वैल्यू 2, तो ये 27 बन जाएगा, राइट और नॉट? सो बट ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ऑप्शन में कहीं पे भी 2 आपके पास नहीं है, मतलब x = 2 इन्होंने नहीं लिया हुआ, x = 2 वैल्यू नहीं है। x = 2 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बट आपके ऑप्शंस में नहीं है। ओके, चलिए देन उसके बाद 27 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? दैट विल बी 30। अब 30 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 25 में आपको 5 प्लस करना होगा, देन इट विल बिकम 30। तो 30 आपका 3 का डिविजिबल होगा, राइट? सो 5 आप देख रहे हैं, 5 भी ऑप्शन में नहीं है। ओके, देन 30 के बाद आप देखिएगा, 30 के बाद नेक्स्ट नंबर आपका बनता है 33। 33 बनाने के लिए 25 में क्या प्लस करो? 25 में x = आप 8 प्लस करेंगे तो 33 बन जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ x इज 8। सो यहां पे 8 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट? देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नो डाउट। Then 5 is also solution of this question, no doubt. Okay, but 2 और 5 मेरा ऑप्शंस में नहीं है, इसीलिए मुझे नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना पड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सी व्हाट इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, कौन सा डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा गया है,
उस डिविजिबिलिटी रूल को मेमोराइज करिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसको समझिए, देन यू विल सोल्व द क्वेश्चन। देखिए, इफ द नंबर 35A92B देयर आर 2 मिसिंग डिजिट्स, यहाँ पे 2 डिजिट मिस हैं, देखिएगा A और B यहाँ पे गिवन है आपको वेरिएबल्स, राइट। सो यू नो वेरी वेल, सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं कि नंबर मेरे पास है 350 और 35A 92 and B, okay, so these 2 digits are missing. So ये आपको कंफर्म है कि वैल्यू ऑफ A will be greater than equal to 0 and less than equal to 9, okay, and value of B is also less than equal to 9 and greater than equal to 0. तो यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां 9 से बड़ी वैल्यू हो या फिर नेगेटिव कहीं वैल्यू हो, यानी 0 से छोटा कहीं वैल्यू हो। सो ये वाली चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं, यहां पे 2 बातें आपको बोली गई है, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 आल्सो, राइट और नॉट। सो डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का रूल क्या होता है कि a number will be divisible by 2 if its ones place digit is 0, 2, 4, 6, 8 only, यानी कि all possible values of B is equal to 0, 2, 4, 6, 8, ये आपकी B की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, ठीक है। B है मेरा वंस प्लेस, इसीलिए B की पॉसिबल वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 हो सकती है ओनली बिकॉज दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। क्लियर। जब देखिएगा यहां पे ऑप्शन से में मेरे पास 0 है, 1 है, 1 तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। ओके, 3 नहीं हो सकता वंस प्लेस, B का वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए, सो दिस इज ऑल्सो कट। सो अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, ये या इसको चेक करूं या मैं इसको चेक करूं, बिकॉज 0 इज द पॉसिबिलिटीज, 0 पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए एक बार 0 पुट करके देखते हैं, अगर यहां A की वैल्यू मैच हो जाती है तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं नंबर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ B का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, फिर नंबर आपका क्या बन जाएगा, देखिए 35A92 एंड 0, राइट। B का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। नाउ व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अगेन यू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स, so find the sum of digits is equal to what it will 3 plus 5 plus A plus 9 plus 2 plus 0, वैसे 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है बट लिख दीजिए 5 8 plus 2 10 19 plus A। अब देखिएगा 19 में आप क्या प्लस करें कि आपका जो सम बने that will be multiple of 3, तो 19 के बाद 20 नहीं है मल्टीपल ऑफ 3, 21 इज द मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो 21 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 में आपको 2 प्लस करना होगा, यानी कि यू हैव टू पुट A इज इक्वल टू 2, राइट। सो ये बन गया 21 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर विल बिकम डिविजिबल बाय 3, राइट। सो तो यहां पे आपका A का वैल्यू क्या हो गया 2। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, अभी हम नहीं कह सकते कि हमारा आंसर मिल सकता है, बिकॉज A का वैल्यू 5 भी पॉसिबल है। देखिएगा 19 प्लस 5 24 हो जाएगा, 24 इज ऑल्सो, सो मल्टीपल आंसर हमारे पास होते हैं कई बार इस क्वेश्चन में, राइट। 8 इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, ओके। सो देखते हैं क्या 2 कोई मैचिंग है, B का वैल्यू 0 जब है, इफ B इज इक्वल टू 0, इफ B इज इक्वल टू 0 देन A इज इक्वल टू, तो हम A का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो जब B इक्वल टू 0 है तो A का वैल्यू 2 आ रहा है, क्या ऐसा ऑप्शन है, जब B इक्वल टू 0 A का वैल्यू 3, जब B इज इक्वल टू 0 है तो A का वैल्यू 2, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, मीन आंसर D इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्लियरली समझ गए सब, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट इफ द नंबर 927586A2 इज डिविजिबल बाय 11। सो आपके पास ये मिसिंग डिजिट है A, राइट। देखिएगा ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5, बहुत ही क्यूट से ऑप्शन दे दिए हुए हैं आपको इस बार। देखिएगा अब आपको फोकस करना है
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है उसको मेमोराइज करना होगा, उसके लिए वीडियो पे वापस जाना होगा, पहले वाला वीडियो देखना होगा। हम यहाँ भी थोड़ी सी उसकी बात करेंगे तो यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलिए पहले हम गिवन नंबर लिखते हैं। व्हाट इज द नंबर गिवन? नंबर इज इक्वल टू मेरे पास है 927586A2, राइट? एंड व्हाट इज द मिसिंग हियर? दिस डिजिट A इज मिसिंग हियर। सो देखिए डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें 11 की तो क्या होता है, सम डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 11 और 0, तो वो नंबर जो है आपका डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ओके, सो कैसे ऑल्टरनेट प्लेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस निकालेंगे? तो यहां पे आप ऑल्टरनेट प्लेस डिजिट्स को मार्क कर लीजिएगा। मैं 9 मैंने मार्क किया। ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस की भी बात करते हैं कई बार। 9 के बाद एक छोड़ दो, फिर मैंने 7 मार्क किया, फिर एक छोड़ दो नंबर, फिर मैंने 8 मार्क किया, फिर एक छोड़ दो मैंने A मार्क किया, राइट? तो ये मेरे हो गए सपोज ओड प्लेस डिजिट। मैं इनको ओड प्लेस मान लेता हूं क्योंकि लेफ्ट साइड से मैं काउंट कर रहा हूं, ओड डिजिट नहीं काउंट कर रहा हूं, ओड प्लेस डिजिट। हाउ ओड प्लेस डिजिट? ये मेरा फर्स्ट प्लेस मान लेता हूं मैं लेफ्ट से। आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस एंड दिस इज फिफ्थ प्लेस एंड दिस इज सेवंथ प्लेस। तो ये ओड प्लेस हो गए, राइट? सो हम लिखेंगे अब सम ऑफ odd places, sum of odd place digits, sum of odd place digits is equal to क्या होगा आपके पास? sum of odd place digit हम फाइंड आउट करेंगे। सो 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस A, so it will become 8 plus 7 16 plus 8 24 plus A, right? A को एस्टिज रखेंगे आप। देन आफ्टर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, सो इवन प्लेस डिजिट आपके पास होगा 2 5 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2। यहां पे मेरे पास कोई भी डिजिट मिसिंग नहीं है इवन प्लेसेस में, राइट? सो ये बन जाएगा आपके पास 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 और प्लस 5 15 हो गया मेरे पास। ओके, अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि difference of the sum of odd places and even places should be either 0 or multiple of 11। सो अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो या तो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, राइट? सो यहां पे देखते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहां पे एक बात थोड़ी सी आपको कॉमनली समझनी पड़ेगी, क्या कि 24 प्लस A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 15, राइट और नॉट? सो ये बड़ा है मेरे पास और ये छोटा है, क्यों? अगर A का वैल्यू आपका 0 भी हो जाता है तब भी ये 24 प्लस 0 24 आएगा और 15 से बड़ा हो जाएगा, राइट? सो अब हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस, राइट? डिफरेंस इज इक्वल टू होगा 24 प्लस A माइनस 15। यहां थोड़ा सा आपको एस्टिमेट करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन है और फिर ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है। सो यहां पे आपके पास आ रहा है 24 माइनस 15 कर दीजिएगा, इट विल बिकम 9 प्लस A, राइट? अब 9 प्लस A 0 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, बिकॉज 9 में अगर कुछ भी प्लस करोगे तो 9 ही रहेगा। एटलीस्ट अगर आप 0 भी प्लस करेंगे तो भी 9 प्लस 0 9 आ जाएगा। सो हम इसको 0 नहीं बना सकते। तो नेक्स्ट उसके बाद हम 11 बना सकते हैं, 22 बना सकते हैं, राइट? 33 बना सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 11 आप कुछ भी बना दीजिए उसके बाद। सो हम पहले 0 नहीं बना सकते तो हम 11 बनाएंगे इसको। सो 9 में क्या प्लस करें कि वो 11 बन जाए, दैट विल बी 2। सो A का वैल्यू आपका 2 हो जाता है यहाँ पे, राइट? क्या हम 9 में कुछ प्लस करके 22 बना सकते हैं? अगर हम मल्टीपल आंसर की बात सोचे तो देखिए 9 में कितना प्लस करूं कि वो 22 बन जाए? बच्चों 9 में मैं 11 प्लस करूंगा तब वो 12 प्लस करूंगा तब वो 21 बनेगा। 12 प्लस 21 बना, मुझे 22 बनाना है, राइट? सो मैं यहाँ पे 9 प्लस 13 करूंगा तब वो जाके 22 बनेगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि A का जो वैल्यू है वो सिंगल डिजिट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिजिट मिसिंग है उस डिजिट की बात हो रही है, तो वो डिजिट जो है वो 9 से इक्वल और स्मॉल और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ओनली, राइट? सो यहाँ पे अगर हम 13 प्लस करते हैं तो 22 नेक्स्ट बनता है, तो 13 इज नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। सो ओनली यूनिक आंसर मेरे पास आएगा, A का वैल्यू 2 हो गया आपके पास, राइट?
सो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए a इज इक्वल टू 2, राइट। सो दिस इज बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए, यहां पे हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस इज फोर्थ वन क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगी। सो इनकी हेल्प से आप काफी अदर क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ओके, आप प्रैक्टिस करिए। डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। वी विल शूट वन अनदर वीडियो, और वेरी सून मैं आपको मिलने वाला हूं ऑनलाइन ऑल्सो। ओके, सो चलिए क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। इफ दिस इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग डिजिट x एंड y। अब देखिए 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 12 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों ये होता है कि एक नंबर 12 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है, देन ओनली। तो आपको यहां पे इस नंबर की 3 और 4 दोनों की डिविजिबिलिटी को देखते हुए x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए नंबर हम लिखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हुए। 8 5x 6y इज द नंबर, राइट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम देखिएगा काम को उस तरीके से करिए कि जितना पॉसिबल हो, मिनिमम कम आपका समय खराब हो। यहां पे हम y के सभी पॉसिबल वैल्यूज को नहीं देखेंगे, ओके, बिकॉज हमारे पास y का पॉसिबल वैल्यूज 4 गिवन है। तो इन 4 में से पहले चेक करिए क्या y का इनमें से कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज गिवन 1, क्या y का फर्स्ट वैल्यू 1 गिवन हो सकता है? देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, सम ऑफ द डिजिट्स। सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे हेल्प करेगा x का वैल्यू फाइंड आउट करने में, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे हेल्प करेगा y का वैल्यू फाइंड आउट करने में। क्लियर? सो y4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर के राइट मोस्ट 2 डिजिट्स अगर इकट्ठे एक साथ रखने के बाद अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? सो हम चेक करते हैं। ये कह रहे हैं कि y की वैल्यू 1 हो सकती है। चलिए अगर y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 61 बन जाएगा, और 61 अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। सो यानी कि y इक्वल टू 1 जो है वो पॉसिबल नहीं है। मेरा एक ऑप्शन यहां पे खत्म हो गया। क्लियर? अब आप चेक कर रहे हैं कि अगर y का वैल्यू 2 पुट करें, सेकंड वन यहां 2 पुट करें तो आपके पास 62 बनेगा, राइट। सो आपको लास्ट के 2 डिजिट ही एक साथ लेके उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो आप चेक करिए, 4 बन जा 4, और यहां पे 2 आया, 2 4 5 जा 20, फिर से 2 रिमाइंडर आ रहा है। ना तो ये 61 के बाद डिवाइड था, ना ये 62 पे डिवाइड है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, राइट। अब चलते हैं 4, क्या 4 हो सकता है? देखिए 64, अगर y का वैल्यू 4 पुट करूंगा 64 बन जाएगा, यहां 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 बन जा 4 एंड 2 4 4 6 जा 24, ठीक है। यानी y का वैल्यू आपका 4 यहां पे ठीक है। हम अभी ये नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हमारा सी ऑप्शन ठीक है, लेकिन y का वैल्यू ठीक है। ओके, चलिए अब चेक करते हैं। नेक्स्ट y का वैल्यू है 8, क्या 8 जस्टिफिकेशन है? अगर 8 y का वैल्यू नहीं है तो फिर हमें सिर्फ x का वैल्यू 9 चेक करना होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 68 बनेगा, अगर y का वैल्यू आप 8 उठाते हैं तो 68 बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके देखिए, 4 बन जा 4 एंड दिस इज 2 8 एंड 4 7 जा 28। लीजिए अब फिर आपके पास प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे ही ऑप्शंस इसी तरीके से बनते हैं कि आप एक वैल्यू से ऑप्शंस को नहीं पकड़ पाएंगे क्लियरली, क्योंकि आपके पास नन ऑफ दीज भी है। सो यानी कि y का ये वैल्यू भी सूटेबल है। चलिए पहले हम y का वैल्यू 4 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन को, राइट। अब y की वैल्यू हमें देखिए, y की वैल्यू ने मेरा क्वेश्चन को 50-50 कर दिया है, मुझे 2 ऑप्शन तो मिल गए हैं, राइट। अब चलता हूं मैं x की वैल्यू के। सो नाउ पहले हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y का वैल्यू 4, पहली वैल्यू पुट करते हैं, राइट। इफ y इज इक्वल टू 4 तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 8 2 5x 6 4, राइट। ये नंबर हो गया। देन सम ऑफ द डिजिट्स, बिकॉज अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखना है आपको, सम ऑफ डिजिट्स आपको देखना होगा। सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है, 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 6 प्लस 4, तो ये क्या बन रहा है, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 10 ये बन रहा है, यानी कि 25 हो गया, राइट। 25 प्लस x। तो अब देखिएगा यहाँ पे y की वैल्यू 4 के साथ है 9, क्या 25 में
अगर मैं x का वैल्यू 9 लेता हूं, बिकॉज x वैल्यू 9 गिवन है, जब y का मैंने 4 यूज कर रहा हूं तो x इक्वल टू 9 गिवन है मुझे, तो 9 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ 9 नहीं है, 25 प्लस अगर x का वैल्यू 9 पुट करूं तो ये कितना बन रहा है, दिस इज कमिंग 34। क्या 34 डिविजिबल है 3 से? नहीं, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया, राइट। अब ऑप्शन बचा है मेरे पास ये वाला, अगर x का वैल्यू ये सूटेबल है y की वैल्यू 8 के अकॉर्डिंग, तो मेरा आंसर ये होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस। चलिए अभी देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू 8 तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 8, दिस वन ऑप्शन हम उठाते हैं, y इक्वल टू 8, सो नंबर मेरा बन गया दिस इज। नाउ सम ऑफ डिजिट्स, sum of digits is equal to 8 plus 2 plus 5 plus x plus 6 plus 8। ओके, अब sum of the digits करिएगा। देखिए 8 plus 2 10 10, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 8 29, 29 plus x। अब देखिएगा x में क्या पुट करें कि 29 प्लस x यानी कि 30, 29 के बाद नेक्स्ट 3 का मल्टीपल क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1, क्लियर, दिस इज ट्रू। सो 21 प्लस 1 करेंगे, 29 प्लस 1 करेंगे तो वो 30 बनेगा, यानी x का वैल्यू 1 पॉसिबल हो रहा है, यानी कि जब y इक्वल टू 8 है तो x इक्वल टू 1 है। ये मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको ऑप्शंस को सर्च करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हेल्प करेंगे काफी अदर क्वेश्चंस को सोल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं कि आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा जजमेंट करके आंसर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 8 देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, यानी इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन या फिर नन ऑफ दीज है, कौन सी बात इनमें से ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे पूछा गया है आपसे 8, ओके, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 मेरा लेफ्ट था तो मैंने इसको यूज कर लिया यहाँ पे। सो नंबर इज, देखिएगा नंबर आपके पास क्या है, नंबर इज गिवन 9 5 3 x y एंड z, दीज आर द 3 डिजिट्स। ये तीनों डिजिट हैं एंड वाले, जो तीनों ही मिसिंग है, तो उसके लिए इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे x y और z का इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछा गया है, आपसे x प्लस वाई प्लस z पूछ रहा है, राइट। सो देखिएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या होता है बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 होता है कि जब किसी नंबर के राइट मोस्ट 3 डिजिट एक साथ लेने पर अगर वो 8 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, या फिर राइट मोस्ट 3 डिजिट जो हैं वो 0 हो तब भी आपका नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। सो अगर आप यहां पे लेते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, तो आपका नंबर बन जाएगा 953000। तो राइट मोस्ट 3 डिजिट 0 हो गए। सो यहां पे आप फाइंड आउट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी मेरा ऑप्शन 1 ठीक आ रहा है। ओके, माय ऑप्शन 1 इज ट्रू। सो ए ट्रू हो गया। लेकिन देखिए कैसे बी फॉल्स कैसे है, अब बी को कैसे चेक करेंगे कि बी आपका फॉल्स है। सो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी 1 कैसे आएगा, तीनों का सम 1 कैसे होगा, जब इनमें से कोई 2 0 होंगे और एक डिजिट 1 होगा तभी होगा ना। तो अगर आप इनमें से सपोज 9 5 3, अगर आप x को 1 लेते हैं तो ये नंबर बन गया। सो यहां पे आ गया आपके पास 100 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, नहीं होगा आपका। अगर आप x को भूल जाते हैं 5 3, x को 0 लेते हैं, y को 1 लेते हैं, देन दिस इज ऑल्सो, यहां पे सिर्फ 10 बचेगा। ओके, 0 तो लेफ्ट में आ गया, ओनली 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सो अगर आप z का वैल्यू 1 लेते हैं, x और y को 0 कर देते हैं, तो यहां पे ओनली 1 बचेगा। तो ये तीनों आपके नंबर जो डिजिट बन रहे हैं तीनों ही आपके 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 28, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स वाई और z का क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू,
मैक्सिमम वैल्यू x, y और z का हो सकता है 9, 9 एंड 9। आपको अच्छे से पता है, बिगिनिंग में बता चुका हूं, मिसिंग डिजिट्स का वैल्यू 0 से 9 तक हो सकता है। अगर देखिए तीनों का वैल्यू 9, 9 भी है तो 9 + 9 + 9 27 हो सकता है। यहाँ 28 है आपके पास। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनमें से एक डिजिट को 10 बनना पड़ेगा एटलीस्ट 28 बनाने के लिए। सो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। और वैसे मुझे पहले आंसर मिल चुका है, तो ये तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे हाउ दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए, ये था हमारा एपिसोड, यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। जल्दी मिलते हैं इसी के एक नेक्स्ट लेवल की वीडियो के साथ। ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़ा अच्छे इससे क्वेश्चंस लेके आएंगे। मिलते हैं जल्दी ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका प्यार बना रहे। जय भारत, जय हिंद।